गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं तरुण कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। देखो, सबसे पहले एक्सट्रीमली सॉरी, मैं 3 दिन तक मैं आ नहीं पाया क्लास के लिए। उसके कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया, लेकिन आई एश्योर यू कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। मैं मेरी क्लास डेली आपको रात को 8 बजे मिलती रहेगी। उस जो हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा और अपनी क्लास रेगुलर बेसिस पे चलेगी। तो अपने को टाइम ज़्यादा खराब नहीं करना और फटाफट अपन अगले टॉपिक पे अपने चलते हैं। जिस टॉपिक पे लास्ट पे छोड़ के गए थे उसी टॉपिक से जस्ट आगे अपन स्टार्टर्स करेंगे। तो देखो, सीधा बोर्ड पे ध्यान दो, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है। तो बोर्ड पे देखो, देखो मैंने लास्ट टाइम आपको क्या पढ़ा दिया था। एक तो जो रेशो वाले जो क्वेश्चंस थे वो मैंने पढ़ा दिए थे, उसके बाद ई वैल्यूट के क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, और आज इसकी तीसरी टाइप जो अपनी सीबीएसई की बुक है एनसीईआरटी की, उसमें अपने 8.2 है जहाँ पे थीटा बेस वाले क्वेश्चन है। आज अपन उस पे चलेंगे। तो वो वाले क्वेश्चन आज अपने को करने हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अच्छे से समझना कि टेबल, सबसे पहले आपको टेबल बनानी आनी चाहिए, और टेबल कैसे बनेगी वो आपको बिल्कुल पूरी तरीके से आपको डिटेल में जानना है, और वो डिटेल में सारी यहाँ समझाऊंगा। और आपको हर एक बात पे ध्यान देना है। जो भी चीज़ समझ में नहीं है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं जो जिस ऑर्डर में मैंने ये 6 फंक्शंस आप लोगों को लिखवाए थे, इसी 6 फंक्शन में इसी ऑर्डर में आपको ये 6 फंक्शंस याद रखने हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखवाया था, साइन, कोस, फिर उसके बाद टेन, फिर कोट, फिर सेक और कोसेक। ये मैंने 6 फंक्शन आपको लिखवाए थे। देखो, टेबल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, एंगल अपने को पता होनी चाहिए। 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे एंड देन 90 डिग्री पे। अब देखो, अगर आपने साइन की वैल्यू बनानी ना, फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, फिर आप बाकी वैल्यू आराम से बना सकते हो। तो देखो, सबसे पहले पहला रूल क्या है टेबल बनाने का, आपको 0 से लेके 4 तक की डिजिट्स आपको नोट करनी है। नोट कर दी। नोट करने पे आपको क्या पता चला, सबसे बड़ी डिजिट क्या है यहाँ पे, 4। 4 दिख रही है सबको, सबसे बड़ी डिजिट है यहाँ पर। इस सबसे बड़ी डिजिट का आपको इन सब में डिवाइड करना है। तो डिवाइड किया, 2/4, देन 3/4 एंड लास्ट 4/4। डिवाइड करने पे एक बात पता चल रही है कि 2/4 को अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में सोल्व करूं तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और 4/4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 0/4 तो कितना हो गया, 0। ये हो गया आपका 1/4, ये हो गया आपका 1/2, ये हो गया 3/4 एंड देन 1 आ गया अपने पास। अब देखो, सिंपल सी बात है कि अब अपने को ये वाली जो टर्म मिलने के बाद आप क्या करोगे, इन सबका रूट कर देना है आपको। रूट कैसे करोगे, देखो, √0, √1/√4, √1/√2, √3/√4 एंड देन √1। √0 की वैल्यू 0, √1 की वैल्यू 1, √4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बताया था मैंने कि 2 × 2 पावर 2, पावर पे पावर, पावर का मल्टीपल, रूट की वैल्यू होती है पावर 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ऐसे ही रूट वैल्यू की 1 की वैल्यू 1, √2 किसी का रूट होता नहीं है तो √2 √2 में रहेगा, √3 भी ऐसा ही रहेगा। एंड देन आपको √4 की वैल्यू कितनी कर देनी है, 2, और √1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो ये जो वैल्यूज अपने पास आई है, ये सारी वैल्यू किसकी आ गई, 0 डिग्री की, 30 की, 45 की, 60 की एंड देन 90 की। ये वैल्यूज अपने पास आ गई। तो वैल्यू बस यहां से उठा के यहां पुट कर दो, 0, 1/2, 1/√2 एंड देन √3/2 एंड देन 1। अब आपको कोस की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, जस्ट रिवर्स कर दो, पीछे से उठा के आगे की तरफ ले आओ। तो पहले 1 एंड देन √3/2 एंड देन 1/√2 एंड देन 1/2 और लास्ट में 0। ठीक है। देखो, ये सिंपल बेसिस पे मैं वापस समझा देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्वेश्चंस फटाफट करेंगे। 0 to 4 तक अपने को डिजिट लिखनी है। डिजिट लिखने के बाद सबसे बड़ी डिजिट अपने पास क्या है, 4 है। 4 का सब में अपने डिवाइड किया, 2/4 की सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 1/2, 4/4 की हो गई 1। अपने पास आ गया 0.40, 1/4, 1/2, 3/4 एंड देन 1। और यहाँ तक आने के बाद अपन ने क्या किया, फिर सबका रूट कर दिया। √0 की वैल्यू 0, √1 1, √4 2 हो जाता है, √1 1 और √2 की वैल्यू √2 ही रहती है। √3 भी √3 ही रहेगा, √4 की वैल्यू 2 हो जाएगी और √1 की वैल्यू 1। ये सारी वैल्यू अपने पास किसकी आ गई, साइन की। साइन का जस्ट रिवर्स कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, कोस की वैल्यू आ जाएगी। यहां तक होने के बाद अपने को आगे देखना है, आगे क्या अपने पास tan। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है। साइन अपॉन कोस होता है। तो देखो, tan में सबसे पहले अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो एंड देन tan 0 की वैल्यू क्या हो गई, हाँ तो मैं आपको बताता tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है। तो अब सबसे पहले मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, tan में 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो tan 0 की वैल्यू कैसे निकालूंगा,
सब जगह क्या कर दो, 0 डिग्री कर दो थीटा की जगह, साइन 0 अपॉन कोस 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 और कोस 0 की वैल्यू 1, और 0 अपॉन 1 कितना हो गया, 0। तो tan में अपने पास 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो ठीक है, देखो अपने पास क्या करना है, साइन की वैल्यू में कोस की वैल्यू का डिवाइड करना है। तो 1/2 में अगर मैं √3/2 का डिवाइड करता हूं तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। यहाँ पे √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी √3। और देखो इसका सबसे बड़ा ध्यान रखना आपको, 1 में अगर 0 का डिवाइड करूंगा तो 0 नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन यही रहता है कि सर 1/0 भी 0 होता है, जबकि ऐसा नहीं है, 0 अनडिफाइंड टर्म है। तो अगर अनडिफाइंड टर्म का अगर मैं डिवाइड करूंगा किसी टर्म में तो कितना आएगा, इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिवाइडेबल, ये कह सकते हैं अपन, नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं। तो यहाँ कितना आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। फटाफट देखो कोट की वैल्यू पे ध्यान देते हैं। देखो भाई कोट की वैल्यू देखो, कोट की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, एक वैल्यू आप बनाओगे, दूसरी वैल्यू के लिए आपको रिवर्स कर देना है। तो कोट की वैल्यू आ गई इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 एंड देन 0 आ गई कोट की वैल्यू। अपने को सेक की वैल्यू चाहिए, तो सेक के लिए मैंने आपको बता रखा है, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। आगे मैं प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा, देन मैं आपको सारे फॉर्मूलेज लिखवाऊंगा कि कैसे कैसे फॉर्मूले में किसकी वैल्यू क्या होती है। तो आप वहां से भी याद कर सकते हो, यहाँ से याद करते हो चलोगे तो आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। आगे बात करते हैं, सेक की वैल्यू चाहिए, कोस का रिवर्सिबल चाहिए। 1/cos का मतलब एक तरीके से ये हो कि मुझे कोस की वैल्यू का रिवर्स कर देना है। तो रिवर्स करूंगा तो देखो कोस की वैल्यू 1, 1 का रिवर्स 1, √3/2 का क्या हो जाएगा, 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2। यहां ध्यान रखना, देखो 0 का रिवर्स करना है तो देखो 1/0 आएगा सेक 90 पे, क्योंकि कोस 90 0 होता है। और 1/0 मैंने आपको पहले ही बता दिया, नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट। तो कोसेक की वैल्यू चाहिए तो इनफाइनाइट 2 एंड देन √2 एंड देन 2/√3 इंफिनिटी 2 √2 2/√3 एंड देन 1। तो ये टेबल अपने पास तैयार हो चुकी है किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की, थीटा बेस की टेबल। देखो ये टेबल अगर आपको आ गई तो जो क्वेश्चंस मैं अब करवाने जा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस पे आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से समझना है उन चीजों को। अगर आप नहीं समझोगे तो क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाएगा, आपको हो सकता है आपको क्वेश्चन आए भी नहीं, और फ्री के जो नंबर हैं वो आपके हाथ से चले जाएंगे। अब देखो अगर कोई चीज हाथ में आई हुई है तो देखो छोड़नी तो नहीं है, जो अपनी है वो अपनी है, ये मान के चलो। तो जो मार्क्स हैं वो चीज इनसे मिल रही है, एकदम इजी चैप्टर है। अगर इससे क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन अपन सही करके आ रहे हैं तो मार्क्स तो लेने हैं, फिर मार्क्स को नहीं छोड़ना है। तो बात समझ आ गई, साइन की वैल्यू बनाई, कोस की वैल्यू मिल जाएगी, टेन की वैल्यू बनाई, कोट की मिल जाएगी, सेक की बनाई, कोसेक की मिल जाएगी। इतना काम होने के बाद ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, अपन सीधा क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे ये रहा। क्वेश्चन देखो भाई, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 अपना पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज ही 100% लगा लेना, एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन पे चलने के लिए सबसे पहले आपको cos 45 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, sec 30 की पता होनी चाहिए और cosec 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये पता कहां से करोगे, लाभी मैंने क्या पढ़ाई, टेबल पढ़ाई, टेबल से आप लोग इनकी वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हो और यहाँ पर पुट कर सकते हो। cos 45 देखो कितना होता है, 1/√2। देखो मुझे तो याद है, टाइम बहुत हो गया ना पढ़ाते, तो बार बार एक ही चीज पढ़ाऊंगा तो याद हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सर आपको ज्यादा आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बार बार आप एक ही चीज पढ़ोगे तो हो सकता है आप लोगों को भी समझ में आ जाए। 5 बार रूल तो मैंने आपको बता ही रखा है, करते जाओगे आपको भी आ जाएगा। ठीक है, सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3 एंड देन कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, 2। कोसेक 30 की वैल्यू 2, सेक 30 की वैल्यू 2/√3। वैल्यू आ गई अपने पास। फिर क्या करेंगे अपन, देखो 1/√2 एज इट इज, नीचे वाले टर्म का क्या कर लेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे। देखो √3 × 1 का एलसीएम आ गया √3, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने बताया था जब भी आप अगर एलसीएम लो दो टर्म का और नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है दोनों का अगर उनका मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हो तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, 2 1 जा 2 एंड देन प्लस प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, और 2 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2√3। ये टर्म बनने के बाद आपको क्या करना है, देखो 1/√2 आपके पास ऑलरेडी था, नीचे वाले टर्म को रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करने का मतलब √3 ऊपर चला जाएगा, 2 + 2√3 नीचे रह जाएगा। यहां तक हो जाएगा। मोस्टली बच्चे यहीं तक छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन अभी बहुत बचा है।
वो कहते हैं ना कि सर हो गया क्वेश्चन, तो इससे आगे तो लगता है कि सोल्व ही नहीं हो। ज्यादा से ज्यादा पता है यहाँ तक क्या कर सकते हैं बच्चे, √3 इंटू वन √3 कर देंगे, यहाँ से √2 है ऑलरेडी, यहाँ 2 + 2 उनको दिखेगा तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे और ज्यादा से ज्यादा 1 + √3 तक बना के और वो छोड़ देंगे। इससे आगे तो नहीं बनना। इसके आगे सोल्व करने के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मुझे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, देखो √3 इंटू √2 दोनों डिजिट अलग अलग है, रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, √6 हो गया, ठीक है। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2, मैंने बताया था ना कि √3 इंटू √3 कितना होता है, अगर 3 हो सकता है तो √2 इंटू √2, वैल्यू अगर रूट में सेम है और सेम टर्म के रूट की 2 डिजिट हो और उनको अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रूट हट जाएगा, वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 ये अपने पास ऑलरेडी था कॉमन वाला, और ब्रैकेट में क्या बच गया 1 + √3, तो अपने पास क्या है √6, 2 2 4 इन ब्रैकेट 1 + √3। इतना काम होने के बाद भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है। सोल्व करने के लिए आगे क्या करेंगे, बाई रेशनलाइजेशन क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन अपन यहां करेंगे। रेशनलाइजेशन किसे करेंगे, ब्रैकेट की टर्म का, ब्रैकेट में क्या है 1 + √3। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर टर्म आपके पास प्लस में है तो ऊपर नीचे उस सेम टर्म को माइनस में मल्टीप्लाई कर दो, अगर टर्म माइनस में है तो प्लस में ऊपर नीचे क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो √6/4 1 + √3 अपने पास ऑलरेडी था, देखो प्लस में टर्म है तो माइनस में ऊपर नीचे करके क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 - √3 अपॉन नीचे भी क्या आ गया 1 - √3, तो ऊपर तो क्या बच गया अपने पास √6, 1 - √3 छेड़ना ही नहीं है इसको, एज इट इज रखो इसको, नीचे 4 ऑलरेडी है अपने पास इन ब्रैकेट, सेम टर्म अगर आपको प्लस में दिख रही हो और सेम टर्म माइनस में दिख रही हो तो आपको ये बात पता है, क्या मैंने बहुत बार बताई है, a² - b² की आइडेंटिटी अपने को क्या कहती है कि सेम टर्म प्लस में सेम टर्म माइनस में। बाकायदा आपको इस साइड में लिखना है, a² - b² मैंने यूज किया है, आइडेंटिटी होती है a + b मल्टीप्लाई बाई a - b। तो देखो 1 तो है यहाँ पे a और √3 है यहाँ पे p, तो 1 का स्क्वायर मतलब a² - b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। तो देखो ऊपर कुछ चेंज नहीं करना, मैंने आपको पहले ही कह दिया, √6 1 - √3 4, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, एंड देन √6 1 - √3 4 इंटू -2, 4 2 से कितना होता है 8, लेकिन नेगेटिव 8 आएगा, तो आंसर अपने पास कितना आएगा इसका लास्ट एंड फाइनल √6 1 - √3 अपॉन -8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग भी लगाना था और कुछ चीजें इसमें याद भी रखनी थी कि कहाँ अपने को क्या मैं करूंगा कि क्वेश्चन आगे बढ़ जाए। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 क्वेश्चन था मेरा, cosec 45 1/√2 हो गया, sec 30 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू 2 के अपॉन में मैंने 1 लगा दिया। 1 लगाने के बाद मुझे पता चला कि नीचे वाले टर्म का मैं एलसीएम ले सकता हूँ, क्वेश्चन आगे बढ़ा सकता हूँ। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद √3 × 1 एलसीएम √3, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर बन गया 2 + 2 √3, मैंने रिवर्स कर दिया, रिवर्स किया, √3 ऊपर 2 + 2 √3 नीचे, √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, देन √3 √2 एज इट इज, 2 + 2 √3 से मैंने 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया मेरे पास 1 + √3 आ गया। इसको यहाँ सोल्व करने के लिए ध्यान रखना है, √2 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया एंड देन √3 × √2 हो गया √6, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया 2 कॉमन वाला और ब्रैकेट 1 + √3, ठीक है, यहाँ तक बात हो जाएगी, 2 2 हो जाएगा नीचे 4, 1 + √3। अब यहाँ पर अगर रेशनलाइजेशन नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं बढ़ेगा, रेशनल कर दोगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो √6 प्लस में थी, माइनस में लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाले टर्म को छेड़ना नहीं है, √6 1 - √3 ही रखना है, नीचे 4, सेम टर्म प्लस में हो और अगर सेम टर्म माइनस में हो तो a² - b² की आइडेंटिटी लगाओ और क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए। देखो सेम टर्म प्लस में तो सेम टर्म माइनस में, तो 1 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 - 3 हो जाएगा अपने पास -2, 4 × -2 कितना हो जाएगा -8। यही अपना एग्जैक्ट आंसर आ चुका है आपके सामने। यहां तक बात हो गई, ये पहला क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाने जा रहा हूं, हालांकि सारे क्वेश्चन करवाऊंगा लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं ज्यादा ध्यान दूंगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया
नहीं आया ये चीज़ आप मुझे बताओगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी ये बात समझ में आएगी कि हाँ मुझे कैसे कैसे इस स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को सोल्व करनी है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे ये रहा। दूसरा क्वेश्चन देखो आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। sin 30 की वैल्यू देखो क्या होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3 अपॉन sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cot 45 की वैल्यू 1। 1 के अपॉन में 1 लगा लो क्योंकि अपने को यहाँ एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे तो क्वेश्चन आगे सोल्व हो जाएगा। अब देखो तीनों टर्म का एलसीएम लेना है तो 2 1 2 2 2 2 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 2√3। ऊपर वाले टर्म का एलसीएम कितना आ गया 2√3। 2√3 में सबसे पहले 2 का डिवाइड करूंगा, यही करते हैं एलसीएम के लिए, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 2√3 में मैंने सबसे पहले किसका डिवाइड किया 2 का, 2 से 2 कट गया कितना आया √3। तो √3 जो बचेगा उसको आप इसी के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। नोमिनेटर कितना है 1, √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया √3 प्लस है प्लस लगा दिया। 1 का डिवाइड अगर किसी भी टर्म में करूंगा तो उसी टर्म जितना जाएगा, तो 2√3 टाइम ये डिवाइड जाएगा, उस 2√3 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बन जाएगा 2√3 माइनस √3 का डिवाइड करूंगा तो इस बार √3 कट जाएगा और 2 2 से कितना हो जाएगा 4 अपॉन नीचे वाले का भी सेम एलसीएम आएगा 2√3। तो देखो यहाँ क्या बन जाएगा, इस बार √3 से √3 कट जाएगा, 2 2 से कितना आ जाएगा 4 प्लस इस बार 2 से 2 कट जाएगा, √3 बन जाएगा √3 प्लस 1 का डिवाइड करूंगा 2√3 टाइम 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा देन 2√3। आगे देखो 2√3 में अगर √3 दो है मेरे पास √3 एक और उसमें जोड़ दूं तो कितने हो जाएंगे 3√3 हो जाएंगे। मेरे पास 3 आईफोन है, एक और आया कितना हो गए 4 हो गए एक, तो वही बात है यहाँ पर भी, दो है √3 एक और जोड़ दिया तो कितने हो गए 3√3। तो क्या बन गया 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 प्लस √3 3√3 प्लस 4। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, रिवर्स करूंगा तो 2√3 कट जाएगा। यहां आने के बाद सिंपल सा तरीका है, आप इसका क्या कर दो नीचे वाले टर्म का रेशनलाइजेशन कर दो। तो लिख दो बाई रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन किया मैंने, ऊपर तो है 3√3 माइनस 4, नीचे है देखो 3√3 प्लस 4 और देखो नीचे अगर टर्म प्लस में है तो माइनस में ऊपर नीचे लेके क्या कर दो इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। देखो दोनों टर्म सेम है, 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों टर्म सेम है। नीचे अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में आया था सेम टर्म प्लस में हो सेम टर्म माइनस में हो, तो क्वेश्चन बन जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी का। a तो है 3√3 तो 3√3 का स्क्वायर माइनस b है 4 तो 4 का स्क्वायर। ऊपर देखो a माइनस b का होल स्क्वायर दिख रहा है, दो आइडेंटिटी मैं यहाँ यूज करूंगा। पहली a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एंड देन यूज करूंगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो कि होता है a प्लस b और a माइनस b आप नोट कर दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4, क्योंकि 2ab होता है ना, 2 तो फॉर्मूले वाला और ab जो अपने पास है ऑलरेडी वो। नीचे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाए तो देखो 3 का स्क्वायर तो होता है 9 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। सेम एज अपने को देखो 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 3 जा 12 12 2 जा 24 √3 अपॉन 9 3 जा 27 माइनस 16। ऊपर बन जाएगा 9 3 जा 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 अपॉन 27 माइनस 16 हो जाएगा 11। ऊपर 27 प्लस 16 ऐड करूंगा तो हो जाएगा 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। यही इसका आंसर है। देखो सबसे पहले मैंने क्या क्या किया सारी बात आप समझ लो। क्वेश्चन था sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। पहले सबसे पहले अपन वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के लिए अपने को टेबल आनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ टेबल आनी चाहिए, तभी आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे जा पाओगे, क्योंकि वहां वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। मैं समझा रहा हूँ आपको, समझने का प्रयत्न नहीं कर पा रहे हैं आप। देखो sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 1, cosec 60 की वैल्यू 2/√3 एंड देन sec 30 की वैल्यू 2/√3, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cot 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सबसे पहले आप 1 के अपॉन में 1 लगाया। मैंने एलसीएम लेने की सोची कि एलसीएम लूंगा तो हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा आगे सोल्व हो जाए, मैंने एलसीएम लिया।
क्योंकि वहां देखो आपको पता नहीं रहता ना कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे किस टाइप से सोल्व करूंगा। जैसे जैसे आपको स्टेप दिख रही है, इस स्टेप को देख के आप थोड़ा सा दिमाग को चलाओ। जंग लग गई है मान रहा हूं मैं, लेकिन घिसो उसको, जितना घिसोगे उतना निखरोगे, कहते हैं ना। तो वही बात है, 2√3 एलसीएम आया, ऊपर बन गया क्या, √3 प्लस 2√3 माइनस 4, सेम एज 4 प्लस √3 प्लस 2√3, 2√3 से 2√3 कट जाएगा, ऊपर बन गया देखो √3 में √3 ऐड किया, बन गया 3√3 माइनस 4, नीचे बन गया सेम टर्म प्लस में, और नीचे वाले का अगर मैं स्लैश इन कर देता हूं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस की टर्म है, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर सेम सेम टर्म है माइनस की, होल स्क्वायर बन जाएगा 3√3 माइनस 4 का, नीचे सेम टर्म प्लस में सेम टर्म माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ अपने को मिल जाएगा। a√3 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो आइडेंटिटी मैंने पुट की 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 अपॉन देखो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ऊपर भी 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 3 12, 12 2 24 √3, ऊपर तो देखो 27 प्लस 16 बन जाएगा, नीचे 27 माइनस 16 हो जाएगा, 27 प्लस 16 कर दूंगा 43 माइनस 24 √3 अपॉन 27 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो क्वेश्चन अपने पास का आंसर कितना आ गया, 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखते हुए चलना, बार बार देख के एक दो बार नहीं समझ आता है तो फिर ट्राई करना, शायद समझ में आ जाएगा। और मैं डेफिनेट हूं कि समझाया है मैंने अच्छी टाइप से, मैंने आपको ये चीज बताई है, तो मेरी गारंटी है आपको जरूर समझ में आ जाएगी ये बात। तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे ये रहा। तो देखो अगला क्वेश्चन अपने लिए ये रहा, क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब देखो आप बोलोगे सर आपने स्क्वायर में तो कुछ बताया ही नहीं ऐसा कि वैल्यू क्या होती है। देखो चीज वही है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। cos 60 की वैल्यू तुम लोगों को पता है, sec 30 की वैल्यू पता है, tan 45 की वैल्यू पता है, और नीचे sin 30 और cos 30 की वैल्यू आप लोगों को पता है। स्क्वायर लगे, क्यूब लगे, पावर 4 लगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो उसकी वैल्यू है, एग्जैक्ट जो वैल्यू है, आपको उसकी वैल्यू का स्क्वायर क्यूब पावर 4 करनी होगी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई cos 60 की वैल्यू अपने पास क्या होती है, 1/2 होती है। तो देखो पहले सबसे पहले अपने क्या करना है, cos 60 की वैल्यू रखी, स्क्वायर नहीं देखा मैंने, मुझे क्या दिख रहा था, cos 60 दिख रहा था, मेरे पास वैल्यू मेरे को पता है cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। अब इस पे इसने क्या लिखा, स्क्वायर लिख दिया, तो ठीक है सर मैं भी स्क्वायर लगा देता हूँ वैल्यू का, क्या दिक्कत है, प्लस है प्लस लगा दिया, फिर 4 है मल्टीप्लाई बाई सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3 होती है। स्क्वायर बोला अगले ने, स्क्वायर लगा दिया, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर बोला अपन ने भी लगा दिया सर। ठीक है, आगे बात करते हैं। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, देन 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 5 ऐसे कैसे, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ध्यान रखना 1/2 का स्क्वायर है, 1 का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर का मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जो भी टर्म होगी उन दोनों का वो स्क्वायर होगा। ठीक है, आगे देखो प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो ऊपर तो देखो 5 बन जाए 5 अपॉन 4 बन गया प्लस 4 से कितना हो गया 16, ऊपर बन गया 16 अपॉन 3 माइनस 1 के अपॉन में 1 लगा लो क्योंकि एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। नीचे देखो अगर सेम टर्म हो, दो डिजिट के अगर आप वो ले रहे हो, एलसीएम ले रहे हो और सेम टर्म हो डिनोमिनेटर में, तो सेम टर्म का ही एलसीएम ले लो और ऊपर वाले डिजिट एज इट इज आप लिख सकते हो। तो 1 + 3 ऐसे कैसे आप यहाँ लिख सकते हो। तो देखो ऊपर वाली टर्म का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12 एलसीएम आ गया। 12 में सबसे पहले 4 का डिवाइड किया, 3 टाइम गया, 4 3 जा 12 होता है और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, देन कितना आ गया, 3 5 जा 15 आ गया, देन प्लस 3 4 जा 12 और 16 4 जा कितना हो गया 64 माइनस 12 1 जा 12 और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 12। नीचे देखो, नीचे तो कोई सीन बचा नहीं, 3 + 1 4, 4/4 कितना हो जाएगा 1, नीचे वाला हट गया। ऊपर देखो 64 + 15 कितना हो जाएगा 79, 79 माइनस 12 अपॉन 12, 79 में से 12 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 67/12। तो ये इसका आंसर था 67/12। देखो क्वेश्चन पे ध्यान दो फटाफट,
क्वेश्चन था अपने पास 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको तो वैल्यू पता होनी चाहिए। वैल्यू के बाद अगर उस टर्म का अगर आपको स्क्वायर बोले क्यूब बोले तो आप उस हिसाब से उसको मैनेज कर लो, उसकी वैल्यू का बनाओ स्क्वायर, ठीक है। cos 60 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। sec 30 की वैल्यू 2/√3 स्क्वायर था, स्क्वायर अपन ने लगा लिया। tan 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर हो गया, cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर हो गया। देन 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 4 ऐसे कैसे 2 का स्क्वायर हो गया अपने पास 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 1 का स्क्वायर आ गया 1। नीचे देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ऊपर भी एलसीएम लेना है, नीचे भी एलसीएम लेना है। तो नीचे तो देखो क्या बन जाएगा, सेम एलसीएम है। ऊपर वाले टर्म एज इट इज आ जाएगी, 1 प्लस 3/4 हो जाएगा। ऊपर वाले का एलसीएम आ जाएगा 12। 12 में सबसे पहले 4 का डिवाइड किया, 3 टाइम गया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 15 प्लस 3 4 जा 12, 16 4 जा 64 माइनस 12 में 1 का डिवाइड करूंगा 12 टाइम और 12 को इसी के नोमिनेटर कितना है 1, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा आ जाएगा 12। 64 प्लस 15 हो जाएगा अपने पास 79 माइनस 12 और नीचे वाले टर्म तो एज इट इज हट जाएगी क्योंकि 4/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो आगे देखो अपॉन कितना आ गया 12, 79 में से 12 माइनस कर दूंगा आ जाएगा 67। तो आंसर आ गया अपने पास कितना 67/12। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान देना, अच्छे से समझना। क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन अपने पास 4 tan स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 60 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर 45। स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, स्क्वायर का काम बाद में है। सबसे पहले आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। वैल्यू पता होने के लिए देखो 4 ऐसे कैसे tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, वैल्यू का स्क्वायर कर दो क्योंकि tan स्क्वायर की मांग थी अगले की, प्लस कोसेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। कोसेक 60 की वैल्यू कितनी 2 और 2 का क्या कर दूंगा मैं स्क्वायर कर दूंगा माइनस 1 अपॉन सेक 45 की वैल्यू अपने पास होती है √2 और वैल्यू का अपन ने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। नाउ देखो 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 1 अपॉन √2 का स्क्वायर हो गया 2। अब देखो 4 1 जा हो गया 4/3 प्लस 4 माइनस कितना हो गया 1/2। तो देखो 4 के अपॉन में 1 लगा लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, 1 6 जा 6, 6 4 जा हो गया 24 माइनस 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। 24 प्लस 8 हो गया 32, 32 में से 3 को माइनस कर दूंगा आ जाएगा 29/6। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन था 4 tan स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 60 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर 45। सबसे पहले वैल्यू पता होनी चाहिए। वैल्यू अपन ने पता की tan 30 की वैल्यू अपने पास कितनी होती है 1/√3 होती है, वैल्यू का स्क्वायर कर दिया। कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2, 2 का स्क्वायर कर दिया। सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, √2 का अपन ने स्क्वायर कर दिया। एंड देन देखो 1 का स्क्वायर हो गया 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1 और √2 का स्क्वायर हो गया 2। नाउ 4 इंटू 1 4/3 प्लस 4 माइनस 1/2। 4 के अपॉन में 1 ने 1 लगाया, 1 लगा के अपन ने क्या ले लिया इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम आ गया अपने पास 6, सोल्व करने पे आ गया 8 प्लस 24 माइनस 3। 24 में अगर मैं 8 ऐड कर देता हूं तो कितना आ जाएगा 32। 32 में से अगर मैं 3 माइनस करूंगा डिवाइड बाई 6 तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 29/6। इजी सा क्वेश्चन था, बिल्कुल दिमाग खराब नहीं करना था, क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन हो गया, इसके बाद एक लास्ट इस टर्म का लास्ट क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं, बोर्ड पे अच्छे से ध्यान देना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अपन चलेंगे टू दैट वाले क्वेश्चंस पे। अगली वीडियो में साथ में बने रहना। देखो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो आपके लिए ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन अपने लिए बोर्ड पे ये रहा। क्वेश्चन अपने पास 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो देखो 2 ऐसे कैसे tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, देन 1 का स्क्वायर, कोस 30 की वैल्यू अपने पास क्या होती है √3/2, √3/2 ऐसे कैसे इसका स्क्वायर, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 तो √3/2 ऐसे कैसे और इसका स्क्वायर आ गया। तो देखो 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस √3 का स्क्वायर हो गया 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। देखने से ही पता चल रहा है कि प्लस के √3/4 है माइनस के 3/4 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड देन आंसर कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 आंसर आ जाएगा। देखो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन था, 3 लाइन में आंसर सोल्व हो गया इसका। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। 2 ऐसे कैसे tan 45 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर कर दे क्योंकि tan स्क्वायर की बात करी थी अगले ने। कोस 30 की वैल्यू √3/2 हो गई, √3/2 का स्क्वायर कर दिया।
साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है, √3/2 का स्क्वायर कर दिया। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर हो गया 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस √3 का स्क्वायर वापस 3 और 2 का स्क्वायर 4। देखने से पता चला कि प्लस के 3/4 है, माइनस के भी 3/4 है, दोनों को काट दो। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 1 जा 2। अब देखो कुछ मैं 3 से लेके 4 या 5 क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ लिखूंगा, हर वीडियो के लास्ट में मैं लिखते जा रहा हूँ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोग बैठ के सोल्व कर सको इन क्वेश्चंस को करने के बाद में। तो वो 5 क्वेश्चन या जो भी मैं 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ लिखूंगा वो क्वेश्चन आपके सामने ये रहे। तो देखो भाई बोर्ड पे मैंने कुछ 3 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, जो आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको इन तीनों क्वेश्चंस को भी साथ में सोल्व करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है अपने पास sin 60 डॉट cos 30 प्लस cos 60 इंटू साइन 30। आपको इसकी वैल्यू रखनी है, वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है। एंड देन क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, 2 cos स्क्वायर 60 प्लस 3 sec स्क्वायर 30 माइनस 2 tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45। एंड देन लास्ट क्वेश्चन है cos 60 डॉट cos 30 प्लस sin 60 डॉट sin 30। ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा टाइम देके अगर सोल्व करोगे, अच्छे से अगर क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आपका इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको बस सबसे पहले वैल्यूज पता होनी चाहिए, वैल्यूज पता होगी तो आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रूव दैट के क्वेश्चंस की, फिर कुछ क्वेश्चन से और भी एक टाइप बच रही है, वो एक टाइप उसके साथ ही मैं क्लियर करवाऊंगा। तो अगले वीडियो के लिए साथ में बने रहिएगा, यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को हम बात करेंगे कल रात 8 बजे। ठीक है, तब तक के लिए इतने क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।